मुझे मालूम है ऐसे ही वीडियोस होते हैं जिनकी तुम उम्मीद करते हो कि मैं बनाऊं। एंड टुडे आई एम गोइंग एज हाई एज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ टू एज लो एज 150 रुपीज़। आज मैं तुम्हारी सारी दुविधा क्लियर कर दूंगा। वाई दिस वीडियो इज़ स्पेशल। नंबर वन, तुम्हें मिंत्रा के बहुत सारे लिंक मिलेंगे कि तुम्हें कौन से फ्रेशीज़ लेना चाहिए। उन लिंक्स को तुम रेफर कर सकते हो और मेरा प्रीवियस मिंत्रा का वीडियो भी जाके देख सकते हो कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। तो नंबर वन ये हो गया। इवन आज भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मिंत्रा वाले लिस्ट करूंगा, तुम उनको वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। समर फ्रेग्रेंसेज, और ये नहीं बोल रहा कि महंगी फ्रेग्रेंसेज, मैं बहुत चीप फ्रेग्रेंसेज भी लिस्ट करूंगा। नंबर टू पे आते हैं। तुम्हें चाहिए था कि मैं मिडिल ईस्टर्न को भी कवर करूं, 2-3 हज़ार के प्राइस ब्रैकेट तक भी जाऊं, तो मैं वो भी जाने वाला हूं। एंड लास्टली, वैल्यू फॉर मनी में जो तुम्हें बीस्ट मोड प्रोजेक्टिंग रियली हार्ड फ्रेग्रेंसेस चाहिए होती है, वो भी मैं इसमें कवर कर रहा हूं। एक ही दरखास्त है बस, 39,000 अभी मैंने देखा रिसेंटली अपन ने क्रॉस कर लिया। बस 40,000 का अपन को मार्क टच करना है, 40,000 सब्सक्राइबर्स की जनता हो जाएगी अपनी। मतलब तुम समझ रहे हो कहाँ से चालू किया था, आज कहाँ पहुँच गए हैं। तो तुम देख लेना, ये वाला मोर्चा मैं संभालता हूँ परफ्यूम का, सब्सक्राइब वाला तुम देख लेना। शुरू करता हूँ नंबर वन से। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आशीष भाई इसको कवर करो। मेरा कवर करने की इच्छा है, इवन अभी मैं इसको और वियरिंग्स दूंगा तब जाके मैं करूँगा। आई नो तुम लोग एक चीज़ से डिसअपॉइंट रहते हो कि आशीष भाई बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज लॉन्च होती हैं लेकिन आप उसको 20-25 दिन बाद, कई बार 1-1 महीने बाद कवर करते हो। रीज़न बीइंग मेरे को गाली खाने का शौक नहीं है। मैं आज तुमसे डिस्कस कर लूँ, बहुत तारीफ़ें कर दूँ और कल तुम बोलो यार आशीष भाई खरीदने के बाद वो प्रोजेक्ट नहीं करी, परफॉर्म नहीं करी, वो इशू है। जैसे ये आ जाता है फ्रीज, ये अभी आया है किसकी तरफ से, फ्रॉम द हाउस ऑफ रिफ्स आया फ्रीज। नाउ द प्रोडक्ट इज रियली गुड, लेकिन पता नहीं क्या मैसरेशन का इशू है, क्या है ये, मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा फील नहीं हो रहा। और अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो 1.5 आवर मैक्सिमम मुझे फील हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा। इवन मेरे आसपास वालों को भी नहीं फील हो रहा। तो फिर ऐसे तो मैं माई परफ्यूम सीक्रेट्स, माई द मास्टर परफ्यूमर्स को भी यूज़ कर लूँ। फिर 400 रुपये की चीज़ आती है, ये भी 2 घंटे चलती है, 2 घंटे से ज़्यादा ये भी नहीं चलती। तो फिर तो मैं इसको यूज़ कर लूँ ना यार। मतलब 400 रुपये में क्यों मैं 2-2,500 रुपये इसका खर्च करने की सोचूं। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा डिलेमा में हूँ। लेकिन देखो भाई, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियरिंग दूंगा तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन क्या अभी तुम्हें ले लेना चाहिए? नहीं। इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए वो हिडन जेम्स लेके आया हूँ। नॉट एग्जैक्टली हिडन, बट ट्राइड एंड टेस्टेड जेम्स जो तुम्हें मज़ा दिला देंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। शुरुआत महंगी करूंगा, लेकिन याद रखना बहुत सस्ते तक भी जाने वाला हूँ। कहीं पे भी रैंडम मिलेगा तुम्हें, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। नंबर वन जो आने वाला है वो है प्राडा का लूना रोसा कार्बन। एंड मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। पहली चीज़ तो इसके फॉर्मुलेशन में ऐसा कुछ मेजर चेंज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा दैट यू आर नॉट गेटिंग द परफॉर्मेंस और मे बी यू आर नॉट गेटिंग द प्रोजेक्शन। अब मुझे ये लूना रोसा कार्बन क्यों पसंद आता है, एंड फ्रैंकली मेरे ख्याल से ये ऑडिट ऑलेट है, ईडीटी है ये। यार मैं तुम्हें बताता हूँ ऑफिस की वाइब कैसी होती है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, ऐसी सटल वाइब होती है जहाँ पे यू नीड टू स्मेल गुड बट बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट और लाउड नहीं होना चाहिए तुम्हारी फ्रेग्रेंस, राइट। एंड अगर तुम थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के हो एंड यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंसेज वेयर करना पसंद नहीं करता, बट स्टिल यू वांट टू फील क्लासी, मैनली, थोड़ा सा पाउडरी वाइब जो तुम्हारे आसपास से आ रही है, दिस प्राडा लूना रोसा कार्बन इज़ अ हिडन जेम। लोग यही लूना रोसा ब्लैक की बात कर लेंगे, और एक परफा भी आने लगा इसका कार्बन का मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। एंड 2-3 अलग अलग वैरायटी के हैं जो बात करते हैं। ब्लू कलर की बॉटल भी आती है कोई सी, आई स्टिल डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सी है वो। बट उनको खरीदने के बाद मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल वन जो आप 12 महीने पहन सकते हो। अच्छी बात पता है क्या है इसकी? मान लो तुम ये मेरे कहने पे लेते हो, नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 रुपीज़ ऑन मिंत्रा। लिंक में डाल दूंगा, तुम देख लेना मिंत्रा का। The good part about this is either you can wear this in winters or maybe in summers, even in heavy heat. ये तुम्हें चोक नहीं करेगा। इट इज़ दैट लाइट ऑफ अ फ्रेग्रेंस। अब यही होगा कि अगर तुम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हो, सीधे तुम पहन के चले गए, आज तो बाहर घूमने वाले हो, 3 घंटे की फ्रेग्रेंस है। लेकिन अगर तुम ऑफिस में काम करते हो, कार वगैरह से ट्रैवल करते हो, एंड यू वर लुकिंग फॉर वन हिडन जेम जो किसी ने नहीं खरीदा हो, एंड तुम्हारे लिए प्राडा लाउम जो है वो बहुत ज़्यादा, या प्राडा लोम जो है, जैसे भी तुम उसे प्रोनाउंस करते हो, प्राडा लोम जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही, बहुत ही लाइट लगता है, तो ऐसा लगता है ये उसका थोड़ा सा और परफॉर्मिंग वर्जन है, ये बोल लूँगा। डार्क तो नहीं बोल सकता कहीं से, बिकॉज दिस इज टू लाइट यार, मतलब बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है, बट दिस इज मोर परफॉर्मिंग वर्जन। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग बाय द नोट्स। अगर तुम बोलो कि आशीष भाई यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू नो वाई यू डू नॉट कॉल इट एज यू नो लेमन जेस्ट। अब तुम मुझसे एक बात बताओ, तुम मुझसे नींबू के छिलके को लेमन जेस्ट क्यों बुलवाना चाहते हो? लाइक व्हाट इज द पर्पस?
कौन सा ऐसा अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है तुम्हारी कि अगर मैंने लेमन जेस्ट बोला तो यू विल लाइक आशिफ भाई यू आर वेरी प्रोफेशनल, मैंड्रिन ऑरेंज बोला तो वेरी प्रोफेशनल, बट अगर मैं तुम्हें गलती से भी बोल दूँ ना भाई ये तो नींबू के छिलके जैसा है, तो पता नहीं क्या आत्मा के लब जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में जाऊँ। सो दिस इज बेसिकली पाउडरी आइरिस विथ हिंट ऑफ दैट लेमनी सिट्रसी वाइब। ये दो का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर तुम इसको लगाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। ऐसा लगता है कि तुम बहुत फ्रेश फील हो रहे हो, अगर तुमने नहाए धोए नहीं है तब भी वो फ्रेशनेस तुम्हारे आसपास से फील होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव प्राडा लूना रोसा कार्बन ईडीटी। आगे ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा वरना बहुत दिक्कत में आ जाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नाउ मैं तुम्हें 300-400 रुपये का एक हिडन जेम बता रहा हूँ मेरे भाइयों। तुम लोग बहुत परेशान रहते हो, आशीष भाई मेरे पास बतेरी फ्रेग्रेंसेज हो गई हैं आज के टाइम पे, आप मेरे को फ्रेग्रेंस मत बताओ, ये बताओ कि मैं उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकालूं। बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि आशीष भाई मैं आज आपका वीडियो ना सिर्फ वो देखने आया हूँ कि मेरे पास कौन से परफ्यूम्स हैं आपके बताए हुए पूरे कलेक्शन में से जो आज आप बताओगे, दूसरा मुझे बता दो मेरी परफॉर्मेंस कैसे निकल जाए किसी फ्रेग्रेंस से। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये 300-400 रुपये का किसका कलर बार का आता है, किसका आता है, डोमिनिक्स ऑदे परफा। मैं इसका लिंक दे दूंगा, मिंत्रा का लिंक दे दूंगा। यह है डोमिनिक्स पोरो में, डोमिनिक्स ओमे, दिस इज डोमिनिक्स ओमे। और ये 300-400 रुपये की, 300 रुपये की मैक्स आती है भाई। ये कमाल चीज़ है, पता है। दिस इज सिंपल पाउडरी फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी ऐसी लग सकती है तुम्हें कि साबुन के झाग वाली थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, लेकिन वो शुरुआत के 10 सेकंड रहती है। एंड उसके बाद अगर तुमने इसे बेस लेयर किया हुआ है और इसके ऊपर तुम कोई भी फ्रेग्रेंस छिड़क के चले जाओगे, होनी वो ब्लू चाहिए, एक्वाटिक चाहिए, मरीन चाहिए, आइरिस पाउडरी भी हो सकती है, इवन फॉर दैट से एक प्राडा लूना रोसा कार्बन भी हो सकती है, वेयर करके चले जाओ, दैट विल परफॉर्म। तो ये वो हिडन जेम है कि अगर तुम 1000 से नीचे की कोई भी फ्रेग्रेंस रखते हो अपने पास एंड दैट इज नॉट परफॉर्मिंग, मैं ब्लू फ्रेग्रेंसेस की बात कर रहा हूं, इसको वेयर कर लेना। उसके बाद वो फ्रेग्रेंस जो तुम्हें यूज में चाहिए कि तुम्हें उससे परफॉर्मेंस मिले, वो कर लेना। बिकॉज ऑफ दिस दैट फ्रेग्रेंस विल परफॉर्म। सो दिस इज डोमिनिक्स होमे। आई डू नॉट नो द हाउस कौन सा है, लेकिन ठीक है, जितना था वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब मैं एक वहाँ से जो मैंने शेल्फ ऑफ फेम से उठाया है वो तो मैं दिखा देता हूँ, विथ विच यू कैन नॉट गो रॉन्ग। और अगर आज तुम्हारे पास है, फील प्राउड अबाउट इट कि तुमने एक बहुत अच्छा कलेक्शन में फ्रेग्रेंस रख के रखा है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द किंग फॉर 2025। बहुत लेट आया, लेकिन जब आया तो आउट ऑफ स्टॉक होना चालू हो गया था। एंड द वैल्यू दिस प्रोवाइड्स फॉर द मनी इज नेक्स्ट लेवल। लाइक तुम नहीं जीत सकते। आई थिंक सो पैसिफिक एसिफिक चिल्का है, लेकिन छोड़ो, अपन को उससे क्या करना। दिस इज अफनान का रेयर रीफ। अफनान ने इस साल ब्लंडर किए होंगे, मे बी 2026 में आके एक दो उन्होंने फ्रेग्रेंसेज अच्छी नहीं निकाली है, बट दिस फ्रेग्रेंस, इवन द बैचेस जो अभी भी आ रहे हैं खरीदने के लिए फॉर 2300-2400 रुपीज मैक्सिमम, भाई दिस इज अ नो ब्रेनर। इन्होंने जितना, इट हैज दैट शुरुआत में एक शार्पनेस है, एक हल्की सी हार्शनेस है, लेकिन जिस हिसाब से ब्लेंड किया है वो भी ऐसा लगता है कि संतरे के छिलके को जब तुम किसी की आंख में निचोड़ देते थे, राइट, और वो जो तीखापन लगता था वो वैसा लगता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ सिंथेटिक साइड, दिस फील्स मोर रियलिस्टिक टू संतरे का छिलका। एंड देन कम्स द स्वीटनेस, दैट हल्की सी ग्रासीनेस, जो हरापन आता है वो हो गया। एंड दिस बिकम्स समथिंग जो, मान लो तुम ठीक है ऑफिस में नहीं हो, लेकिन तुम कॉलेज या स्कूल में हो। कॉलेज में 5 से 6 स्प्रे, स्कूल में 2 से 3 स्प्रे, एंड यू विल डू वंडर्स व्हेन इट कम्स टू स्मेलिंग ग्रेट, नॉट गुड, ग्रेट की बात कर रहा हूं। सो दिस इज अफनान रेयर रीफ। मतलब इट्स सच अ फाइन ब्लेंड कि ये तुम्हें वेटेवर से दोस्ती करा देगा। एक जो लाइट वेटेवर होता है, इसमें टेरे दे अर्मिस के और जिवरे जो आता है, विच इज़ मोर सिट्रसी एंड लेस वेटेवर साइड, मुझे वो अभी टेरे दे अर्मिस का और जिवरे बहुत पसंद आता है, तो उससे तुम्हें मोहब्बत करा देगा। एंड दिस विल मेक यू लीन मोर टूवर्ड्स वेटेवर साइड ऑफ फ्रेग्रेंसेज, वो तुम्हें पसंद आने लगेंगी। प्लस तुम्हें ये जो ऑरेंज बेस्ड फ्रेग्रेंसेज होती हैं, मतलब पैसिफिक चिल वाली वाइब जो होती है, तुम्हें वो भी पसंद आने लगेंगी। चलो फिर एक चीप पे आते हैं। अगेन मैं इसका तुम्हें मिंत्रा लिंक दे दूंगा। दिस इज हार्डली 30 या 50 ml एंड दिस विल कॉस्ट यू 150 रुपीज़ मैक्सिमम। लेकिन द वैल्यू दैट दिस ऑफर्स, मतलब मान लेते हैं मेरा एक भाई ऐसा है जिसने कल ही सब्सक्राइब किया था, ठीक है, चलो ऐसे लेते हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू स्मेल ग्रेट। उसको ये चाहिए कि आशीष भाई ना मेरे को आज श्री गणेश करा दें, और मैं आशीष भाई पे तभी भरोसा करूंगा जब मुझे फ्रेग्रेंसेज अच्छी मिलेंगी। और भरोसा करने के लिए मेरे पास नहीं है 2000 रुपये लगाने को, 100-150 रुपये में आशीष भाई बताएं, मैं खरीदूंगा, मैं टेस्ट करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो फिर मैं आशीष भाई को सब्सक्राइब करूंगा।
तो भाई इसका लिंक मैं मिंत्रा का तुम्हें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। खोलोगे तुम डिस्क्रिप्शन, तुम्हें लाइन से सारे लिंक मिल जाएंगे। उसमें से एक ये होगा, ये है एनवी का ऑ दे परफा, कॉन्सेंट्रेशन में आता है नोआर। दिस इज क्लासिक हिडन जेम। वही समझ सकता है या वही समझा सकता है जिसने वो मिडिल क्लास फैमिली वाली वाइब देखी है, वो फेज़ जो है वो गुजारा है और इन फ्रेग्रेंसेस के साथ वो टाइम दिया है। और मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि जिस प्राइस पे ये आता है, ऑलमोस्ट 0 to नो अल्कोहल ब्लास्ट, एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी क्रीमी सिट्रस फ्रेग्रेंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि 150 रुपये में इससे अच्छी फ्रेग्रेंस मैंने आज तक नहीं देखी व्हेन इट कम्स टू ऑलमोस्ट नो अल्कोहल ब्लास्ट वाला सीन। मतलब कैसे बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन यही अगर कोई इंडियन हाउस बनाता है तो उसको भी 300-400 रुपये तो मिनिमम चार्ज करने पड़ते हैं। दिस फील्स एक्सपेंसिव, दिस फील्स प्रीमियम। एंड ऐसे बहुत रेयर फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो आती 150 रुपये की है लेकिन कमाल करके जाती है 1000-1500 रुपये का। इतना भी कह सकता हूँ, उसके अंदर एक हल्का सा ग्रीन नोट भी आता है कि आफ्टर दिस यू विल फील रसासी फतान एज सिंथेटिक। सोचो ये कितना अच्छी फ्रेग्रेंस होगी, इसलिए मुझे ये पसंद है एनवी नोआर। इसके अंदर काली मिर्च और क्लोव, लौंग का बहुत अच्छा नोट निकल के आता है। जो इन्होंने बोल रखा है नोट्स में, मैं उस पर नहीं जाता, ये तुम भी जानते हो। लेकिन दिस फील्स रियली गुड। मतलब मैं अगर कभी बाहर थोड़ा बहुत सब्जी भाजी लेने निकल गया, कुछ करने निकल गया, तो देखो ये ख़त्म भी है क्योंकि मैं इसको टेस्ट करता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ। बहुत ही रूटेड फ्रेग्रेंस है। मतलब दिस मेक्स मी बिलीव कि कई बार आपको ना पैसे खर्च नहीं करने होते बहुत ज़्यादा अच्छा महकने के लिए, चॉइस बेटर होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलो एक हिडन जेम की बात करते हैं। इंडियन हाउस है, तुम्हें वो भी जानना होगा। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई बात नहीं कर रहा एंड अभी ये इन स्टॉक है। मुझे मालूम है तुम लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं कोई आउट ऑफ स्टॉक फ्रेग्रेंस की बात कर देता हूँ, स्पेशली इंडियन हाउस। तो देखो यार, मैंने लताफ़ा एटलस रखा है क्या यहाँ पे? तुम्हें अगर लताफ़ा एटलस पसंद है, मेरे पास कितनी बॉटल्स होंगी लताफ़ा एटलस की? अराउंड 8 से 9 बॉटल होनी चाहिए मेरे पास। कुछ आधी फिल्ड हैं, कुछ पूरी फिल्ड हैं, कुछ 70-80% है। ऐसे मेरे पास टोटल 8 से 9 बॉटल्स हैं। मेरे पास बैच है 23 का, मेरे पास बैच है 24 का, दो ही बैच हैं। अब तुम बोलोगे भाई 23 का बैच कैसे हो गया जबकि फ्रेग्रेंस ही लॉन्च 24 में हुई है? तो ऐसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग 23 एंड की है और फिर जब शिप किया गया होगा तो वो 2024 लग गया होगा। तो ऐसे मेरे पास 23 बैच की भी है। एंड दोज 2 बैचेस वर रियली पोटेंट। मैंने खुद अपने वीडियोज़ में आके बोला है कि स्टॉप बाइंग एटलस बिकॉज प्रोफाइल हैज़ बीन चेंज्ड अ बिट एंड इट डज नॉट परफॉर्म द सेम वे। ऑल्दो है इतना बीस्ट मोड के ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अगर इफ़ यू आर अ फैन ऑफ मेगा मारे डीएनए, तुम पकड़ लोगे कि भाई ये वो चीज़ नहीं है। सो मैं नहीं बोल रहा कि लताफ़ा एटलस खरीद लो बिकॉज दिस इज़ माई आई थिंक सो 2024 बैच। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसी ही चीज़ बता रहा हूँ और सस्ते में बता रहा हूँ, यही तुम्हें चाहिए। आज का वीडियो इसलिए तो बहुत स्पेशल है। तो एक काम करो तुम, और रॉडनी भाई से मेरे को ये क्वेश्चन है कि आपकी बोतलें पूरी भरी हुई क्यों नहीं होती, ये इतनी खाली खाली सी क्यों होती हैं? मेरे को चाहिए एक वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, लोगों को चाहिए, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ब्लेंड 745 की तरफ से मेगाटोर। ये मेरे को इतनी खाली मिली थी पता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी खाली बॉटल्स क्यों आ रही हैं। रॉडनी भाई की लिटरल इतनी खाली बॉटल मेरे को मिली है। अब टेक इट एज अ कंप्लेंट, फीडबैक, सजेशन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ मैं। एंड मैंने जितनी और बॉटल्स ली हैं सारी मेरे को शायद इतनी खाली मिली हैं। सो दिस इज़ मेगाटोर फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्लेंड 745 रॉडनी भाई का, एंड दिस इज़ फैंटास्टिक। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कई बार जब लोग लताफ़ा एटलस लेते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा जो सीवीड सॉल्टी वाइब है वो इतनी समझ में नहीं आती थी। इसमें क्या किया गया है, इट हैज़ मोर ऑफ अ सिट्रस बैकबोन, इट हैज़ दैट सॉल्टीनेस। ऐसा नहीं कि वो चीज़ नहीं है। यस, इनिशियली इट विल फील वेरी सिंथेटिक क्योंकि जो ब्लेंड करने की कोशिश की गई है वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हुआ है, या तो इफ़ इट इज़ अ ब्लेंडिंग प्रॉब्लम और मे बी ये दोनों जो डीएनए हैं जिनको भी मिलाने की कोशिश की, आई थिंक सो फील्स लाइक मोर ऑफ अ विब्रातो डीएनए एंड देन द लताफ़ा एटलस और मेगा मारे डीएनए। फर्स्ट 5 सेकेंड्स में यू कैन फिगर आउट कि ये ब्लेंड प्रॉपर नहीं है। लीव इट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, इसको इसका काम करने दो। एंड फिर ये जो सिट्रस एंड एक स्वीट बैकबोन के साथ मेगा मारे का डीएनए आता है या लताफ़ा एटलस का डीएनए आता है, दिस इज़ बॉन्कर्स। एंड द वे दिस परफॉर्म, देखो या तो मैं अच्छे से नहीं नहाता, क्योंकि देखो मेरे हाथ पे अभी तो मैं ड्राइंग भी दिख रही होगी, ठीक है ना, ये मेरी बेटी की ड्राइंग्स हैं और मैं फिर जानबूझ के कई बार हाथ जो है वो ढंग से नहीं धोता, तो पूरा डिस्क्लेमर तुम्हारे सामने है।
कि मेरी बेटी की ड्राइंग्स मेरे पास होनी चाहिए, मतलब मैं रगड़ के नहीं नहाया यहाँ पे, ठीक है। और इसी हाथ पे मैंने यहाँ पे ये मेगाट्रॉन को भी किया हुआ था स्प्रे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये नहाने धोने के बाद भी, एंड सफिशिएंटली मैं लूफा से जितना रगड़ा जाता है उतना रगड़ता हूँ, दिस वॉज स्टिल परफॉर्मिंग, इट वॉज स्टिल गोइंग ऑन। फिर मैंने इसको इससे पहले भी वेयरिंग दे रखी थी, एंड आई वॉज नोटिसिंग कि थ्रू आउट द डे टिक रहा है हैवी समर्स में, जहाँ पे अभी मैक्सिमम टेम्परेचर 30 to 33 डिग्री के आसपास जा रहा है। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज येस आई वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, लेकिन उसके बाद जो ये उठना चालू हुआ, इट्स फैंटास्टिकली डन। इट हैज़ फ्लोरल नुआंसेस, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, फ्रूटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सिट्रसी ऑरेंजी वाइब भी है, एंड इट टेम्स डाउन, मतलब जो लताफा एटलस की जो सॉल्टीनेस है उसको थोड़ा सा पकड़ के रख लेती है। तो इवन इफ यू आर फैन ऑफ लताफा एटलस यू विल एब्सोल्युटली लव दिस, तुम्हें तब भी ये बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ मोर वेरेबल वर्जन ऑफ लताफा एटलस। एंड मान लो अगर तुम्हें लताफा एटलस टू मच लगता है तो ये तुम्हें राइट ऑन दैट स्वीट स्पॉट लगेगा, जहाँ पे that citrus backbone is having infusion of Latafa Atlas. So this is a very good blend for me. मुझे शुरुआत के 10 सेकंड प्रॉब्लम हुई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिंथेटिक फील हुआ, केमिकली फील हुआ, लेकिन द मोर इट ड्राइज डाउन द मोर ब्यूटिफुली इट कम्स आउट, एंड प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस इज नो ब्रेनर। हैवी हीट में मैंने 10 घंटे निकाले हैं, इट प्रोजेक्ट्स लाइक बीस मोड, 3-4 फीट है। तो तुम अगर बाइक से ट्रैवल करते हो, तुम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करते हो, तुम पब्लिक एरियाज में रहते हो, स्वेट बहुत करते हो, आउटडोर्स में बहुत रहते हो, दिस मेगाटॉर इज अ रियली क्लास फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्लेंड 745, हमारे रॉडनी भाई। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस ब्लेंड यार। लाइक एनी डे अगर मैं कभी कुछ बनाने की कोशिश करूं तो आई वुड बी मेकिंग समथिंग लाइक दिस ओनली, इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो अगर अभी तुम लताफा एटलस पे 2-2,500 रुपये खर्च करने की कोशिश कर रहे हो, डू नॉट डू दैट, दिस इज अवेलेबल आई थिंक ऑन द वेबसाइट, मैंने अभी भी देखा था। बाय दिस वन यार, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस। ठीक है, आगे और बढ़ूँ, एक और मिंत्रा वाला पॉइंट बता दूँ तुम्हें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बता दिए, बाप रे वीडियो बहुत लंबा होने वाला है यार, हैं। एक ये आ जाता है सवाज का डिज़ायर, एंड ये मिंत्रा पे अभी जब सेल चल रही थी, बर्थडे सेल थी, दिस वॉज अवेलेबल मोर सो ओवर 300 के आसपास का, 30 ml। अब मेरे से कोई बोले आशीष भाई तुम 300 रुपये 50 ml पे खर्च करोगे या 300 ml 30 ml पे खर्च करोगे, मैं बोलूँगा जिसमें सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी हो। तुम लोग मेरे पे भरोसा क्यों करते हो, एक बात बताओ, तुम लोग खुद ही कमेंट में आज लिख के जाना, व्हाट इज़ द रीज़न यू ट्रस्टिंग मी व्हेन इट कम्स टू शोइंग यू गुड परफ्यूम्स। द सिंपल रीज़न बीइंग यू नो कि मैं तुम्हारे लेवल पे आके तुम्हें वो चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें खरीदते से ही पसंद आएगी। बिकॉज जब मैंने 1-2 बार ये सिनेरियो होते देखा कि तुम्हें चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी, मैंने अपना पूरा तरीका चेंज किया समझाने का, इवन रिकमेंडेशंस तक चेंज कर दी, क्योंकि मुझे चाहिए कि वन गो में तुम्हें चीज़ें पसंद आना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू नोआर का सवाज डिज़ायर, दिस 30 ml बॉटल इज़ अ जीनियस इंट्रोडक्शन फॉर यू टू एंटर इन टू एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस। जिनको डीकैंट नहीं पसंद है, वो डीकैंट में उन्हें मज़ा नहीं आता है, उनको चाहिए कि मैं ठीक है किसी इंडियन हाउस से ख़रीद लूँगा, लेकिन मैं अच्छा सेंट प्रोफाइल ऐसा बॉटल रखना चाहूँगा, बाय दिस सवाज डिज़ायर फ्रॉम द हाउस ऑफ नोआर। अगर इसका पैक लेते हो तो डिस्काउंट पे मिंत्रा पे शायद 900 रुपये का मिलता है, जो इनका पूरा पूरा ब्लू वाला पैक है। ऑल 3 आर वेरी गुड, मतलब फॉर द प्राइस यू विल गेट 100 ml फॉर 900 रुपीज़, बैंग फॉर बक है। लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं लेना, सिर्फ ये लेना है, तो यू कैन बाय दिस फॉर 300 रुपीज़। एंड भाई डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो डार्क एंड वेनिलिक एंड उस तरह का जो सवाज एलिक्सर जाता है। इट इज़ मोर एरी, मोर लाइटर वर्जन ऑफ सवाज एलिक्सर, लेस स्पाइसियर वर्जन, एंड इट हैज़ दैट सोपी एलिमेंट, झाग वाला नहीं है, लेकिन इट हैज़ दैट सोपी एलिमेंट जिसके कारण सवाज बहुत पसंद किया जाता रहा है। वो है, तुम्हें नहीं पता होगा, बट इट फॉल्स मोर टुवर्ड्स द बार्बर शॉपी एलिमेंट, थोड़ा सा क्रीमी सोपी टाइप में। तो इसके अंदर वो स्पाइसीनेस और वो जो सोपी एलिमेंट है बहुत अच्छे से बैलेंस आउट किया गया है, एंड इट फील्स प्रीमियम फॉर द प्राइस यार। मतलब इसके बाद तुम्हें लताफा असद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज़ दैट गुड। तो दिस इज सवाज डिज़ायर फ्रॉम द हाउस ऑफ नोआर, 300 रुपये। लेकिन नहीं, तुम मेरे से महंगी फ्रेग्रेंसेज भी उम्मीद कर रहे हो, तो धीरे धीरे मुझे वो भी बताते चलना है। Again, you will have the Myntra link for this, and this is Brioni का EDP Intense, जहाँ तक मुझे याद है this is EDP Intense। यहाँ पे इन्होंने लिख तो नहीं रखा है, but this is Brioni EDP Intense, one of my favorite। If I want to wear something dark in summers and making sure it is not choking me,
तो फिर मैं ये खरीदता हूँ भाई, इस तरह की, मतलब वेयर करता हूँ, खरीदता क्या हूँ मैं, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस वेयर करता हूँ। दिस इज मोर लाइक, ऐसे समझो तुम कि समर्स में अगर मुझे कुछ डार्क वेयर करना होगा बट दैट टू गोइंग ऑन अ फ्रूटियर साइड, तो फिर मैं ब्रियोनी ईडीपी इंटेंस की तरफ जाऊंगा। बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है, मतलब इसको देखो, समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि फ्रूटी है, वेनेलिक है, और फिर लास्ट में वुडी एंड क्रीमी है, क्योंकि वेनेलिक है तो क्रीमी तो होगी नेचुरली। बट वॉट मेक्स दिस यूनिक इज द एंटायर ब्लेंड, एंड एक एक कपूर का नोट आता है। कपूर कभी तुमने सूंघा है, स्निफ किया है, तो एक कपूर जैसा नोट भी एक बैक एंड में आता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो फ्रेशनेस क्रिएट कर रहा है, मिंटी वाइब क्रिएट कर रहा है, ऐसे ले लो तुम, क्योंकि कपूर से एक हल्का सा मिंटी नुआंस आता है उससे। तो ये, या फिटकरी जो लगाते हैं शेव करते टाइम, शेव करने के बाद, तो वैसा नोट निकल के आ रहा है। सो दिस ब्रियोनी एडीपी इंटेंस इज वन ऑफ माई फेवरेट, जहाँ पे मुझे फ्रूटी वेनेलिक वाइब चाहिए होती है, वुडी और थोड़ा सा क्रीमियर टेक चाहिए होता है। मैं अगर समर्स में नाइट में लगा के जाना चाहूँ, डेट वगैरह पे जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, आउटिंग पे जा रहा हूँ, तो फिर मैं ये यूज़ करूँगा, ब्रियोनी एडीपी इंटेंस। नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5,800 रुपीज़ to 6,000। लास्टिंग इज अराउंड ईजिली 6 आवर, आराम से तुम्हारा निकल जाएगा। परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन इज रियली गुड, 2.5-3 फीट तक प्रोजेक्शन जाता है, 2-3 घंटे तक। सियाज सेंट्रल इज वेरी गुड। मान लो तुम बॉस वॉस हो ऑफिस में एंड तुम्हें कोई बॉसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि अच्छा सियाज सेंट्रल तुम्हारे आसपास बनाते चले, ब्रियोनी एडीपी इंटेंस। चलो हिडन जेम की बात करें, जो कि कोई बात नहीं कर रहा। पिछले साल मैंने भी गलती की थी इसको बैश करके, बिकॉज आई वॉज सिक विथ दिस लुई विटॉन इमेजिनेशन एंड दिस स्पेसिफिक चिल डीएनए। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि मेरे को नहीं बताना, बहुत हो गया है। बट दिस ईयर दिस इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस बीस्ट, एंड बिलीव मी व्हेन आई से परफॉर्मेंस बीस्ट, it will perform like crazy. And frankly, this is going to be like the best performing version for me right now for imagination, and more grounded version of imagination, and that is going to be Rasasi Havas ka Cobra. And bhai sahab, I'm surprised after almost 4 month maceration, I'm in love with this fragrance. मतलब again थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा तुम्हें, अच्छा रहा तुमने तब नहीं खरीदा, और अब अगर तुम प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक आ रहा है अल हरमीन का एक्वा दुबई, मत खरीदो उसको, बाय दिस वन। दिस इज रसासी हवस कोबरा, एंड फॉर द प्राइस इट इज कमिंग इन 3,000 रुपीज अराउंड। दिस इज अ नो ब्रेनर। ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है कि इफ़ यू बाय आइदर मारवा और कोबरा यू वोंट रिग्रेट। बट मेरे अभी के रीसेंट वेयरिंग्स में मुझे ऐसा लगता है दिस इज बीटिंग मारवा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन। भले ही वो डिफरेंस मे बी शायद 1 घंटे का होगा, या मे बी शायद मेरे को अभी परसीव्ड ऐसा है कि मेरे को लग रहा है, तुम लोग कमेंट में बताना। बट दिस कोबरा इज परफॉर्मिंग वे बेटर देन मारवा व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस। नाउ दिस इज लास्टिंग अराउंड 7th आवर आराम से, 32-33 डिग्री की अभी गर्मी जो बाहर धूप पड़ रही है उसकी बात बता रहा हूँ। दिस इज इजिली गोइंग द 7th आवर, मे बी बहुत क्लोज टू इसके 8th आवर तक टिक रहा है, बट इट इज परफॉर्मिंग। मारवा के साथ क्या दिक्कत हो रही है, जो वहाँ पे रखा हुआ है अराबिद प्रेस्टीज के 6th आवर में वो खत्म हो जाता है। सो ये मेरा भी मानना है, दिस इज मोर प्रोजेक्टिंग, मोर लाउड है ये। यस, दिस इज मोर सोपियर वर्जन ऑफ इमेजिनेशन, ये ज़्यादा सोपी चला जाता है, बट मेरे को चलेगा अगर मुझे परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ये 7th आवर तक अगर जा रहा है तो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 7th आवर में जब जा रहा है तो ये बहुत बीस्ट मोड प्रोजेक्ट कर रहा होगा या बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही सटल हो जाता है। लाइक चौथे घंटे के बाद हर फ्रेग्रेंस मरने लगती है व्हेन इट कम्स टू हैवी समर्स। आफ्टर 4th आवर डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेट परफॉर्मेंस, बट फर्स्ट 2 आवर में जो प्रोजेक्शन तुम्हें मिल रहा है, जो सियाज सेंट्रल तुम्हें मिल रहा है, इट इज़ फार बेटर इन कोबरा देन इन मारवा। तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ से मारवा को हटा के कोबरा को रख दूँ, बिकॉज नाउ दिस इज बिकमिंग माई फेवरेट। सो दिस इज रसासी हवस का कोबरा, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3,000 रुपीज। सियाज एंड सेंट्रल इज फैंटास्टिक, मतलब ब्लाइंड बाय फॉर ऑफिस यूज, बिना सोचे खरीद लो वाला सीन है, एंड दिस इज फॉर 3,000 रुपीज बैंग फॉर बक है। आगे आता हूँ, एक और बैंग फॉर बक बताता हूँ, लेकिन मेरे को ना उसका ना प्राइस नहीं पता, और मैं गलत नहीं जाना चाह रहा क्योंकि फिर तुम लोग बहुत डांटते हो भाई मेरे को। एक बार मैं कोबरा का भी देख ले रहा, रसासी कोबरा, कोबरा का प्राइस मैंने 3,000 बताया है भाई साहब, स्प्लैश फ्रेग्रेंस पे 6,000 रुपये का है, इतना महंगा तो नहीं है, बट 3,200 रुपये तक मिल जाए, 3,200 तक तुम्हें मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मत पे करना, ठीक है। काफ नोआर
नाउ काफ नोआर इज अराउंड 2500, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यू विल गेट काफ नोआर मैक्सिमम 2200 रुपीज़। काफ नोआर पे उससे ज़्यादा तुम पैसा खर्च मत करना। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हें बहुत अगर खुजली मच रही हो कि आशीष भाई एक ऐसी फ्रेग्रेंस बता दो 2000 के आसपास जो खरीदनी है। अगर तुमने अहमद अल मगरबी का काफ यूज़ करा है, ये एक बार यूज़ करके देखो भाई, तुम भूल जाओगे काफ को, जो कि वाटरमेलन बेस्ड, फ्रूटी बेस्ड, उस टाइप का सिंथेटिक लगता है। व्हेन यू विल ट्राई दिस काफ नोआर, ऐसा लगता है इसकी ब्लैक बॉटल देख के कि दिस इज़ गोइंग टू बी मोर टूवर्ड्स व्हाट शुड आई से विंटर फ्रेग्रेंस, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा लगता है कि सोस्पेरो विब्रातो के साइड पे जो सिट्रस स्पाइसीनेस है, नॉट एग्जैक्टली वैसा, विब्रातो जैसा तो नहीं है, कहीं से भी कुछ भी बोल देता हूँ कभी कभार, वरना आधे लोग गालियाँ देना चालू कर देंगे। तुम कभी कभार ना अपने में हवा में आके कुछ भी बोल देते हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, मेरा ऐसा कहना है। दिस इज़ फ्रेश बट नॉट फ्रेश एट द सेम टाइम, इट हैज़ दैट मॉसी डीएनए, थोड़ा सा ग्रीन डीएनए भी है, स्पाइसी नुआंस भी है, एकदम फ्रेश नहीं है, क्रीमी नोट है सिट्रस का। तो ये काफ नोआर वैसा है। और मैं ऐसा बोलूँगा कि ये तुम्हारे कलेक्शन में होना चाहिए। पता नहीं ये क्यों लोगों ने बात नहीं की। दिस इज़ इक्वली गुड यार, मतलब दिस इज़ अ 6+ आवर परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस। ये तुम्हें 2000 रुपये में आराम से 6 से 7 घंटे निकाल के देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होगा आफ्टर द 4th और 5th आवर, लेकिन बट स्टिल अगर 2 फीट भी जा रहा है तो क्या बुरा है। सियाज सेंट्रल दिन भर बना रहेगा, बेस्ट फॉर ऑफिस सूट, मतलब अगर तुम्हें ऑफिस फ्रेग्रेंस लगानी है एंड तुम अच्छे खासे तैयार होकर जाते हो, काफ नोआर इज़ रियली गुड। लोग नहीं बात कर रहे, अच्छी बात है, हिडन जेम है, सस्ता है मार्केट में। जब तक सस्ता है उठा लो। जिस दिन लोगों में पता चला, पॉपुलर हुआ, लोग पागल हो जाएंगे, तो फिर तो तुम जानते हो कि 3000 का भी नहीं मिलता, 2800 का जाता है। तो अगर तुम्हें 2000 से 2200 के बीच मिल जाता है काफ नोआर, बाय दिस वन यार। मतलब दिस इज अ नो ब्रेनर फॉर द प्राइस इट इज कमिंग इन। अगेन, अगर तुम्हें कौन सा पसंद आता है, बल्गारी टाइगर का डीएनए तुम्हें पसंद आता है ना, तो उसी टाइप का थोड़ा सा स्पाइसी डीएनए है, थोड़ा सा मिच्योर डीएनए है, थोड़ा सा मॉसीनेस है ड्राई डाउन में, थोड़ा सा वुडी इंटेंस है। लेकिन भाई दिस इज टू गुड। किसके लिए बहुत अच्छा रहेगा? अगर तुम 27-28 साल के बंदे हो भाई, आंख बंद करके उठा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ये पसंद ना आए। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी 27-28 के आसपास, काफ नोआर इज वन गुड फ्रेग्रेंस फॉर यू। आगे बढ़े, थोड़ा सा इसके आसपास और बता दूं। मुझे अभी पता चला कि अरमाफ का ड्यूनस्केप सस्ता हुआ है, 2500 के आसपास मिल रहा है। तो तुम्हारा भाई क्या करेगा फिर? उसको बताएगा, रिकमेंड करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अरमाफ का ड्यूनस्केप। और भाई साहब, वाइसल माइसेल्फ की तरफ ये ज़्यादा जाता है। वाइसल वाई औदे परफा ले लो, बिकॉज इट हैज़ दैट मेच्योरिटी। एंड वाइसल माइसेल्फ ले लो, मोर टूवर्ड्स वाइसल माइसेल्फ। मैंने वाइसल माइसेल्फ एक शादी में बहुत वियर किया था भाई, उसके बाद से मेरे को नफरत हो गई थी। लेकिन मैं बोलूँगा भाई, अरमाफ का ड्यूनस्केप, अगर तुम 24 के आसपास हो, इवन अगर तुम कॉलेज में एंटर हुए, डो नॉट गो फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, राइट, अभी के लिए छोड़ देते हैं। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू जॉब में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर हो रहे हो, एंड यू आर लुकिंग फॉर वन ग्रेट फ्रेग्रेंस फॉर समर, लाइक 6वें घंटे तक खिंच जाए, फ्रूटी हो, थोड़ा सा तुम्हारी यंग, जो तुम मतलब जवान दिख रहे हो, उस पर्सनैलिटी को सूट करे, एंड अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फॉर दैट सेक। लाइक इनमें से जितने भी है ना, इट्स रियली अ पर्सनल चॉइस। बहुत ही मैंने जेनरिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही शानदार फ्रेग्रेंसेस बताई, विच इज मोर टुवर्ड्स द क्लासी साइड। नाउ दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फॉर यू, एंड डू नॉट टेक मी रॉन्ग कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब मिल ही जाएगा, बट पीपल विल नोटिस, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू वियरिंग अ फ्रेग्रेंस। इट शुड मेक अ स्टेटमेंट। सामने वाला मुंह से बोलता है या नहीं वो मैटर नहीं करता, वो स्टेटमेंट जाना चाहिए, वो मैटर करता है। सो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आई है, एंड मैं ये बोलूँगा कि अरमाफ ने बहुत लंबे टाइम बाद एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस निकाली है, जो वेयर करके खुशी मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही क्लोज टू लग रही है माई सेल्फ के। एंड तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा कॉशियस रहता हूँ मैं जब किसी को भी कंपेयर करता हूँ तो। एंड दिस रियली गोज वेरी क्लोज, लाइक 85%, 90% अप क्लोज जब माई सेल्फ वाले डीएनए आ जाता है। एंड अगर तुम यंग हो, उठा लो इसको, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। इट्स अ फ्रूटी, बिट ऑफ फ्लोरल फ्रेग्रेंस, बिट ऑफ अ स्वीटर फ्रेग्रेंस, और यंग वाइब ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर तुम 24-25 के हो तो नो ब्रेनर है, उससे ऊपर के हो तो फिर काफ नोआर पे ही जाना। अगर तुम 30 साल के हो के इसको लगा रहे हो, मैं नहीं बोलूँगा तुम में दिक्कत है, लेकिन तुम्हारी चॉइस बेटर हो सकती है, ठीक है, समझो ये चीज़। फिर आगे, इसकी 4 बॉटल खरीदने के बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये अब रिकमेंड कर सकता हूँ। इट इज़ अजमल को मैं बहुत रेयर फीचर करता हूँ, और मैंने ये इतनी जमा कर ली है अपने पास कि अब मुझे इसको रिकमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। यस,
मैं सही हूँ. सो दिस इज अजमल की एरिस्टोक्रेट सीरीज का कोस्टल. एंड पहले मैंने इसको धीरे धीरे खरीदना चालू किया. हुआ क्या था, मेरे को ये पता चला कि दिस इज़ वन फ्रेग्रेंस विच इज़ फेवरेट ऑफ माइंड, विच इज़ बॉयज़ इम्पीरियल. परफा एसेंशियल्स परफा का आता है बॉयज़ इम्पीरियल. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंस बिकॉज 2024 एंड 25 में जितने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स उससे मिले हैं मुझे किसी से नहीं मिले. सो रिसेंट टाइम अगर मेरा कोई एक क्रश बोला जाए व्हेन इट कम्स टू परफ्यूमरी, एसेंशियल्स परफा का बॉयज़ इम्पीरियल इज़ माई फेवरेट. एंड उसी के डीएनए को मैं बहुत जगह ढूंढ रहा हूँ. मेरे पास एक और उसका डीएनए का क्लोन काइंड ऑफ रखा है, बट वो उतना क्लोज नहीं है. एंड आई हेट दैट फ्रेग्रेंस. इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ. आई स्पेंट लाइक 4,000 रुपीज़ ऑन दैट एंड दैट इज शिट. सो एसेंशियल्स का बॉयज़ परफा का मुझे कोई सा ऐसा डीएनए चाहिए था जो अटेंशन गेटर हो. एंड व्हेन इट कम्स टू दोज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड अटेंशन, मेरी वाइफ से ज़्यादा कोई नोटिस नहीं कर सकता, मैंने देखा है. मतलब मुझे भी कई बार लगता है कि मेरी नॉलेज उसके सामने कम है. द वे शी रिएक्ट्स, द वे शी अंडरस्टैंड्स द परफ्यूम, बीइंग अ लेडी ऑब्वियसली लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है परफ्यूम्स में, लाइक सूंघने की शक्ति जो उनकी होती है. मैंने सिर्फ ऐसी ट्राई के लिए, आई वॉज इन अ मॉल एंड मैंने अजमल के स्टोर से उठा के बस ऐसे ही हाथ पे स्प्रे कर लिया. मैं उसके बगल में चलने लगा अपनी वाइफ के, एंड शी रिएक्ट लाइक ये इतनी शानदार खुशबू कहाँ से आई. तो मेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी. मैंने हाथ सूंघा, मैंने कहा यही आ रही है. बोलती हाँ गजब फ्रेग्रेंस है. तुम्हारे भाई ने इसकी 4 बॉटल ऑर्डर की, कैसे कैसे अरेंज की मुझे मालूम है. एंड आई गॉट इट. लाइक दिस विल कॉस्ट यू 5,500 रुपीज़, बट इट इज़ वर्थ दैट मनी. नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस. इट हार्डली लास्ट फॉर 3 to 4 आवर. बट अगर मैं 5,500 रुपये में बोलूँ, तुम इससे ज़्यादा रॉयल, लग्जरी और क्लासिक स्मेल नहीं कर सकते समर्स में, स्पेशली विथ योर डेट, जितना तुम इससे कर सकते हो. लाइक मैं तुम्हें अभी आने वाले टाइम में, मेरे पास और भी बहुत सारी रखी है, मैं तुम्हें कोई भी सजेस्ट कर दूं, बट व्हेन इट कम्स टू अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेग्रेंस, अजमल एरिस्टोक्रेट कोस्टल इज़ अ नो ब्रेनर. मैं मिंत्रा का लिंक डाल दूंगा अगर उस पर होगा, नायका का डाल दूंगा अगर उस पर होगा. दिस इज़ इन नो सिनेरियो अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये भी ध्यान रख लेना तुम. आई बॉट दीज 4 बॉटल्स आउट ऑफ माई ओन मनी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. किसी को भी शक हो, मुझसे मेल पे thefragrantix@gmail.com पे रिसीट्स मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा. मैंने अजमल के स्टोर से लिया ही नहीं है ये, है ना. मैंने अपने सेलर्स जो रहते हैं, अपने कम्युनिटी सेलर्स, उनसे लिया है. एंड मैं तब तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, दिस इज़ हेल ऑफ अ गुड फ्रेग्रेंस. तुम्हारे पास इसकी एक बॉटल होनी चाहिए. एक बार के लिए परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, ये सब इग्नोर कर देना. 8 से 10 स्प्रे इसके करना और अपनी डेट के साथ चले जाना. द इम्प्रेशन यू विल मेक ऑन दैट डेट विल बी नेक्स्ट लेवल. लाइक देर इज़ नो टर्निंग बैक. अगर ये खुशबू उसके कपड़ों पर रह गई, यू गेव अ वार्म हग एंड वो फ्रेग्रेंस होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, मे बी बाय द हैंड शेक एंड वॉट एवर. तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी कीमत क्या है उसके बाद. लाइक फॉर 5,500 रुपीज़, दिस इज़ एब्सोल्यूट गोल्ड. अजमल एरिस्टोक्रेट कोस्टल. Yes, it's a weak performer, weak projecting fragrance, but you cannot beat a date day fragrance for this price. कोई स्टैंड नहीं करती, कोई भी नहीं. तुम अच्छी से अच्छी ले आओ, लड़कियों पे इससे अच्छा इंप्रेशन कोई नहीं डाल सकता. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, एक और आ जाते हैं. बीस्ट मोड परफॉर्मर, एंड इसको मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ आज के टाइम पे, और मुझे अच्छा लग भी रहा है इसको यूज़ करके. बस एक ही दिक्कत है, या तो ये आउट ऑफ स्टॉक है या फिर ये बड़ी महंगी मिल रही है. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ अगेन रसासी वर्दे. बड़ा बुरा लगता है कई बार ऐसी फ्रेग्रेंस दिखा के जिसका भी प्राइस बढ़ा हुआ होता है. नाउ दिस इज़ नॉट मोर देन 3,300 रुपीज़ फ्रेग्रेंस. इससे ज़्यादा तुम्हें इसका देना नहीं है. एंड मैं सही प्राइस बताऊँ इसका तो 2,500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बट जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम चल रहा है, क्या कर सकते हैं. बट अगर तुम इस पर नज़र रखो एंड एक टाइम पे अगर तुम इसको ऐड करो कलेक्शन में, तुम रिग्रेट कभी नहीं करोगे. दिस इज़ अगेन अ 6th और 7th आवर परफॉर्मर. मे बी बहुत ही क्लोज टू स्किन रह जाएगा, बट परफॉर्म करेगा. कोई तुम्हें हक देता है, कोई तुम्हारे आसपास रहता है, तुम्हारे एक सेंट बबल के अंदर अगर आता है एंड यू मूव अराउंड, उसको पता चलेगा कि तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के रखा है. सो दिस रसासी हवस वर्दे इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस फॉर यू. येस इट लास्ट, येस इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी. 5 से 6 स्प्रे एंड तुम रूम फिलर बन जाओगे फर्स्ट 2 to 2.5 आवर के लिए. मेकिंग श्योर तुम एकदम धूप में नहीं चले हो. तुम मे बी अपनी कार वगैरह से ट्रैवल करते हो, या अगर ऑफिस जाते हो बाइक से तो जैकेट ऊपर वेयर करके चलते हो. दिस विल लास्ट ईजिली. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है रसासी हवस का वर्दे. आगे बढ़ूँ.
थोड़ी सी महंगी बताऊं या सस्ती फ्रेग्रेंस बताऊं? एक बता देता हूं थोड़ी सी महंगी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अरोमैटिक सीरीज का, फ्रेंच एवेन्यू का अरोमैटिक सीरीज, एंड दिस इज टीज मी। जैसा मैंने तुम्हें डेट नाइट फ्रेग्रेंस बताई थी, एक चीज़ मैं समझ गया कि मान लो तुम्हारे पास 5,500 का बजट फिर भी नहीं है, यू वांट कि आशीष भाई उससे थोड़ा सा कम का बताओ, बट यस मैं दिन में कैफेटीरिया जा रहा हूँ या किसी कॉफ़ी हाउस वगैरह, मतलब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहा हूँ, मैं अपनी डेट पे जा रहा हूँ, एंड आई वांट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस कि मैं स्मेल करूँ बहुत शानदार। सो दिस टीज मी इज दैट फ्रेग्रेंस फॉर यू। इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये बहुत ज़्यादा सिंथेटिक ना लगे, इसके अंदर एक नटी नुआंस निकल के आता है विथ फ्रूटी वाइब। ऐसा लगता है कि टॉम फोर्ड का एफ फैबुलस जो आता है ना, उसका अगर एक लाइटर फ्रूटी वर्जन बनाया जाता तो क्या होता। एंड दैट इज फ्रेंच एवेन्यू का अरोमैटिक सीरीज का टीज मी फॉर यू। सो अगेन दिस इज एन इंप्रेशन मेकिंग फ्रेग्रेंस। येस दिस इज कॉस्टली, येस दिस कॉस्ट अराउंड 3,800 3,850, बट यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर दिस। अगर तुम्हारे पास वो बजट है, यू नीड टू हैव दिस फ्रेग्रेंस विथ यू। मतलब एनी डे तुम्हें ये मज़ा देगी फ्रेग्रेंस, तुम्हें ये वैल्यू देगी फ्रेग्रेंस, ये वो है। सस्ता बता दूं? चलो थोड़े से सस्ते पे आते हैं। हसनूद भाई की तरफ से आता है एक फ्रेग्रेंस जिसका नाम है फॉरेस्ट लाइम। अब अगर तुम्हें 1250 से 1350 में भी ले लो 1500 रुपीज़ तक चाहिए, दिस कम्स एज 50 ml। लेकिन तुम्हें बिल्कुल नीश क्वालिटी फ्रेग्रेंस पे जाना है जहां पे तुम्हें मालूम है कि यू आर गेटिंग द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी, ऐसा तुम मान लो। तो उस केस में दिस, देखो तुम ये भी मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि आशीष भाई ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नींबू है और कुछ नहीं है। और कई बार जब होटल्स की लॉबी में जाते हैं, लेमन ट्री होटल सुना है, उस होटल की लॉबी में जो जाते हैं, जिस तरह की फ्रेग्रेंस है ये वैसी लगती है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। अगर तुम किसी वेटिवर फ्रेग्रेंस के साथ इसको लेयर कर लो, किसी भी ग्रीन फ्रेग्रेंस के साथ तुम लेयर करना चाहो, इवन फॉर दैट से तुम इमेजिनेशन के साथ लेयर करना चाहो, यानी ये तुम्हारा जो कोबरा हो गया, या फिर वर्दे के साथ तुम इसे करना चाहो, पैसिफिक चिल का जो हमारा रेयर रीफ हो गया उसके साथ तुम लेयर करना चाहो, दिस विल बी वेरी फैंटास्टिक। बिकॉज इसका जो लेमनी नोट निकल के आता है ना, दैट इज़ नॉट सिंथेटिक और शार्प। और ये तुम्हें तभी इसकी कदर होगी, तभी तुम्हें इसका वो जो रियलिस्टिक वे है टू पोर्ट्रे अ लेमन तब पता चलेगा जब तुम बहुत सारे सिंथेटिक लेमन के नोट सूंघ लोगे। एंड मैंने इतना पैसा बर्बाद किया है इस वीक में बैठ के, ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ ऑन पथेटिक इंडियन हाउसेज, पथेटिक फ्रेग्रेंसेज, जो अपने मैं फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे डिस्कस करूंगा, तब मुझे जाके इसकी कदर समझ में आई है। एंड आई थॉट कि मैं एक बार इसके ऊपर तुम्हें ज़रूर कमेंट करके बताऊं। दिस हसनूद फॉरेस्ट लाइम इज़ हेल गुड फ्रेग्रेंस when it comes to portraying the lime, that citrusy vibe, बिल्कुल क्लीन लेमन सिट्रस एंड हल्का सा थोड़ा सा ग्रीनी एलिमेंट आता है, तो ये वो चीज़ है। चलो भाई इसको रख दूँ मैं, वरना मेरे पास जगह नहीं बचेगी, बिकॉज मैं आज तुम लोगों को बहुत ही सारी फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूँ, तो मैंने क्या, जगह छोटी सी है ना। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, वरना तुम बोलोगे आशीष भाई तुमने बहुत ही लंबा वीडियो बना दिया। तो आई ट्राई टू एंड दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल, एंड मैं जल्दी जल्दी बताना चालू करता हूँ, स्पेशली जो तुम्हें सस्ती फ्रेग्रेंसेस पसंद है, पता करना। मैं एक बार देखूँ रसासी का हवस फायर कितने का आ रहा है फॉर समर्स। कॉम्प्लीमेंट गेटर ना भाई, तुम्हें इससे अच्छा नहीं मिलेगा भाई। सो दिस इज रसासी हवस फायर। यार मैं क्या फ्रेगरेंटी का क्यों खोल लेता हूँ भाई, 2,000 के, 2 से 2,500 के आसपास आना चाहिए मेरे ख्याल से, कि 3,000 का क्यों चल रहा है भाई। 3,700 रुपये का फ्रेश स्टॉक पे ऐसा कैसे हो गया। 3,500 रुपये का मॉम परफ्यूम पे सबसे सस्ता है, लेकिन फिर वही है कि और कहीं पे नहीं ना। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस प्राइस पॉइंट, बट ठीक है, अगर तुम्हारे पास रसासी हवस फायर है ना, तो तुम भाई इसको दोबारा निकाल लो। वेरी गुड फ्रेग्रेंस भाई फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। शुगरी सिरपी स्वीट के सामने वाले के नाक में चुभ जाए कि भाई तू आ गया है, ऐसा वाला फील है। साथ साथ में इट्स कॉम्प्लीमेंट वर्दी एनी डे। इट हैज़ दैट एवेंटेसी नुआंस, क्रीड एवेंटेसी नुआंस, एवेंटेसी एब्सोल्यूट नुआंस जो निकल के आता है पाइनएप्पल के नोट के साथ, शुगरी स्वीटनेस के साथ, सिरपी, शुगरी सिरपी स्वीट। तो अगर तुम कॉलेज में हो या फिर तुम स्कूल में हो भाई, ले लो, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए नो ब्रेनर है। अगर तुम्हारे पास 1,700-1,800 रुपये हैं खर्च करने के लिए, एंड यू वांट टू गो नीश, इंडियन नीश,
बाय दिस अमोदरा का वानन। अमोदरा इज़ एन इंडियन हाउस एंड ये वानन जो है, जो भी DNG लाइट ब्लू और इंटेंस पसंद करते हैं और अभी उन्हें मार्केट में नहीं मिल रहा, ये ले लो 1700-1800 रुपये का 50 ml। दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट टू DNG लाइट ब्लू और इंटेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नेक टू नेक है, एंड इन परफॉर्मेंस इट इज़ बेटर देन लाइट ब्लू और इंटेंस। फ्रैंकली मेरे पास अभी बताने के लिए इतनी फ्रेग्रेंसेज हैं, मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट कम्स इज ब्लू ऊद, और ये वो फ्रेग्रेंस है जिसने मुझे लास्ट ईयर भी बहुत इम्प्रेस किया था। इस साल भी मैं बोलूँगा, जितने भी लोग थोड़ा सा लेदरी वाइब ड्राई डाउन में पसंद करते हैं, इन टर्म्स ऑफ DNA उन्हें समर्स में भी लगाना है, बट ओपनिंग थोड़ा सा फ्रेश चाहिए, ब्लू फ्रेग्रेंस टाइप चाहिए, हल्का सा सिट्रसी फ्रेशनेस के साथ आता है। गो विद अहमद का ब्लू ऊद। You will not find this kind of unique fragrance. This is a light leathery woody fragrance with opening of citrus and थोड़ा से not aquatic मैं बोलना नहीं चाह रहा उसको, लेकिन थोड़े से blue elements के साथ। ठीक है, आगे एक मैं अपना फेवरेट बता देता हूँ जो अभी मेरा करंट फेवरेट है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं उस तरह की फ्रेग्रेंसेस कवर नहीं कर रहा जो मुझे मेरी फेवरेट बनी हुई है। जितने भी मेरे भाई लोगों ने पता है काफ को बहुत प्यार दिया ना, अहमद अल मगरबी काफ को, भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 3000 रुपये खर्च होंगे तुम्हारे, थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बट इफ़ यू गोइंग फॉर डेट, यू आर इन बिटवीन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 से लेके 25, 18 से लेके 25, भाई फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस उठा लो। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ इस फ्रेग्रेंस को लेके, तुम लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इट इज़ रियली गुड टेक ऑन वाटरमेलन, एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दिस इज़ एक्सेप्शनल। जिस तरह से ये फ्रेग्रेंस तुम पे लगती है, जचती है ना, अगर तुम 18 से वो 25 साल के ब्रैकेट में हो, द एक्यूरेट वाटरमेलन का स्वीटनेस, जो नेचुरल स्वीटनेस लगता है, द फ्रूटी वाइब दिस हैज़, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन बिकॉज इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो मतलब ऐसा लगता है कि वाटरमेलन बेस्ड कोई मैं कुछ आइसक्रीम खा रहा हूँ जिसका वेनिला बैकबोन है, उस टाइप का। दिस इज़ रियली गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस यार। अब मैं परफॉर्मेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज 5वें घंटे तक मैक्स ये जाती है, बट जब तक ये तुम्हारे ऊपर रहेगी, एक तो बहुत ही फ्रेश कटा हुआ वाटरमेलन, एकदम पानी जैसा बिल्कुल, उसके साथ इसके अंदर जो स्वीटनेस है, वेरी क्रीमी वेनिलिक स्वीटनेस निकल के आती है, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत शुगरी हो रहा है, पाउडरी कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत शानदार फील होता है, बहुत ही अंडररेटेड है, लोगों को नहीं पता है। दिस कम्स फॉर 3000 रुपीज़ एंड इट इज़ अ रियली गुड फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें वाटरमेलन नोट्स पसंद आते हैं, इससे ऊपर 1 रुपया खर्च मत करना, उठा लो, मज़ा आ जाएगा। मुझे बहुत पसंद है। अगर 1200-1300 के आसपास का बजट है, रसासी हवस का DNA बहुत पसंद है। मुझे मालूम है तुम लोग ऊद अल लैल मिडनाइट एडिशन के पीछे लगे हुए हो, दिखाऊंगा, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं लगी, इसलिए मेरी तरफ से अभी तक वो तुम्हारे सामने फ्रेग्रेंस नहीं आई है। बट ठीक है, अगर उसके अराउंड तुम कुछ देख रहे हो, रसासी हवस के DNA के आसपास हयाती ब्लैक ले लो, ट्राइड एंड टेस्टेड है, सालों से चल रहा है, परफॉर्म भी अच्छा करता है। 1200-1500 रुपीज़, 1200-1300 रुपीज़ मैक्स, माफ़ी चाहूँगा। ये है किसका, लताफ़ा का है ना, हयाती ब्लैक, बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। इस वीडियो को एंड करूँगा 3 फ्रेग्रेंस और बता के। एक तो हो गया, अगेन इफ़ यू वांट अ मैनली वाइब, जिसमें तुम्हारा ड्राई डाउन थोड़ा सा ऐशी स्मोकी काइंड ऑफ हो, लेकिन तुम्हें सोस्पेरो विब्रातो का हो गया, या फिर बल्गारी टाइगर की जो बॉटल कौन सी, तुराती ब्लू वाला DNA चाहिए, एंड देन ड्राई डाउन में स्मोकी नुआंस चाहिए, ऐशी नुआंस चाहिए, बाय रसासी शूरा एलिक्सर। 20 मोड 12 घंटे कहीं नहीं जाता, ये हैवी समर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 12 घंटे ये कहीं नहीं जाता। इट इज़ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस। अगेन 2800 के आसपास आता है, 25 to 2800 के आसपास। पीपल डू नॉट बाय दिस बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है। लेकिन भाई मैं बोलूँगा, इफ़ यू लव तुराती ब्लू DNA और उसमें तुम्हें एक ड्राई डाउन में थोड़ा सा और मैनली एनिमलिस्टिक वाइब चाहिए, बाय शूरा एलिक्सर। मज़ा नहीं आ गया तो तुम मुझे बोलना। प्रोजेक्शन 3-3 फीट तक कहीं नहीं गया, 2-2 3-3 घंटे तक 5 से 6 स्प्रे करने हैं। सियाज सेंट्रल घंटों बना रहता है, 8वें घंटे तक ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट कर रहा होता है कि कहीं से तुम गुजर गए, लोगों को पता चलेगा। न्यू एंट्री टू बीस्ट मोड प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस, और वो आता है मेसन असरार का विजन। भाई साहब, इसको लगा लिया तो लाइफ झिंगालाला वाला सीन है, करो तो महकते रहोगे, दूर दूर तक महकते रहोगे।
ये इतना शानदार फ्रेग्रेंस है। बस बात यही है कि पॉपुलर नहीं हो रहा, लोग बात नहीं कर रहे, तो वही पैसिफिक चिल जैसा डीएनए है ये मान लो, बट मोर क्रीमियर, मोर ग्रीनी, मोर हर्बल टेक ऑन इट, एंड पुदीना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मिठास प्रोमिनेंट है, बट दिस इज़ लाइक अगेन 8 to 10 आवर फ्रेग्रेंस ईजिली। अभी महंगा है, 35 to 3800 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, बट एब्सोल्यूट वर्थ फॉर द प्राइस बिकॉज द परफॉर्मेंस इज नेक्स्ट लेवल, सिया सेंट्रल इज नेक्स्ट लेवल, दिस विल लास्ट ऑन यू फॉर आवर्स एंड आवर्स। मतलब कहीं नहीं जा रहा है ये फ्रेग्रेंस, इसलिए मुझे पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीपर फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ, which will get you compliment equivalent to all these fragrances, and this is from the house of मोहम्मद अल कमर, and ये है रोम, ROME रोम, मोहम्मद अल कमर का रोम, and this is one really good fragrance। मतलब अगर तुम्हें फ्रेश फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, फेयर एंड लवली क्रीम जैसा इसके अंदर फील आता है शुरुआत में, लेकिन अगर तुम्हें फ्रेश फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तुम्हें ये पसंद आएगा। अच्छी बात क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट फ्रेश, वुडी और वेनिलिक है ये। मतलब वुडी वेनिलिक होने के कारण इसका जो बेस बनता है, जो ड्राई डाउन बनता है, वो बहुत स्ट्रांग बनता है। मतलब जो सिया, जो सेंट्रल तुम्हें चाहिए होता है, ये बहुत ही डोमिनेटिंग काइंड ऑफ रहता है। मतलब आराम से 2-3 फीट का प्रोजेक्शन है, एंड 2 घंटे तक इसका टिकता है। दिस इज़ ईजिली 6th आवर फ्रेग्रेंस, 6वें घंटे तक खींचती है, थोड़ा सा मैसरेशन वगैरह मांगती है। इट हैज़ दैट क्रीमीनेस और पाउडरीनेस ऑफ वेनिला अलॉन्ग विथ, जैसे तुम्हें कार्बन में एक हल्का सा आयरिस का पाउडरीनेस मिलता है, वैसा ही इसके अंदर भी वो आयरिस पाउडरीनेस है अलॉन्ग विथ वेनिला ड्राई डाउन में। नाउ द वेनिला इज़ वेरी लाइट, नॉट शुगरी, नॉट एनीथिंग एल्स, एक एरी आयरिस के साथ वेनिला मिलता है। और ओपनिंग में यस दिस इज़ फ्रूटी, थोड़ा सा सिट्रस, एंड फिर वुडी नोट आने लगता है, जैसे वो रीगल वुड्स मैंने तुम्हें सेंटारी का बताया था उस टाइप का। एंड फॉर 800-900 रुपीज़ 50 ml, दिस इज़ वेरी गुड। लाउड फ्रेग्रेंस है, कॉलेज में तुम हो, स्कूल में तुम हो, ऑफिस में अभी ज्वाइन किया है, ये लगेगा ही नहीं कि तुमने कोई इंडियन हाउस की फ्रेग्रेंस लगाई है। इट फील्स मोर लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव। अब जैसे 50 ml के हिसाब से देखूँ तो 2000 का बन जाता है ये, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस फील्स मोर लाइक अ 3 to 4000 रुपीज़ वर्थ ऑफ फ्रेग्रेंस। ये इतना अच्छा ब्लेंड है। सो दिस इज़ रोम फ्रॉम द हाउस ऑफ मोहम्मद अल कमर। एंड आज अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फ्रेग्रेंसेस कर ली, और बताने को और भी बहुत सारी थी, लेकिन अगेन वी आर एट 48 मिनट्स एंड मैं इससे ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। यू विल नॉट वॉच। तो चलो सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट करा देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।